नमस्कार साथियों। एनआईएस का डेट शीट आने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत तरह के सवाल खड़े होने लग गए। ये डेट शीट आपने देखा होगा और ये जो डेट शीट आप देख रहे हैं मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा और कुछ जरूरी बातें भी इसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक बहुत जरूरी बात यह है कि भारत के कुछ राज्यों में चुनाव की वजह से उन राज्य के जो विद्यार्थी हैं वो लगातार हमारे टीम के संपर्क से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनके राज्य का जो एग्जाम एनआईएस का होने वाला है वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। ये सारे सवालों के जवाब बस थोड़े ही देर में इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक नज़र हम आपको डेट शीट में लेकर आते हैं। डेट शीट अगर आप ध्यान से देखेंगे जो आई थिंक आपके पास होगा, नहीं होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल GCC एनआईएस क्लासेस में विजिट करें, वहां आपको मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए डेट शीट जो है 25 मार्च को ही आ गया था। बट ऐसा है कि डेट शीट आने के बाद सबसे पहले हमारी जो टीम होती है उसको एनालिस करती है, ये जानने की कोशिश करती है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या कुछ चीजें हो सकती है। एंड देन आफ्टर हमेशा की तरह ही हमारी पूरी टीम है वो डेट शीट आने के बाद इस बात का निष्कर्ष निकालती है कि क्या बेहतर तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी, क्या बेहतर तरीके से आपको एक हम गाइडेंस दे सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम 2-3 दिन का समय लेते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, मैं आपको बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा इसके अंदर। मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ कि आपका 10 तारीख से यहाँ पर स्टार्ट है और आप जब भी डेट शीट देखना तो ये 12th का हिस्सा होता है और ये 10th का होता है, ठीक है। अब इसमें जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, सामने डेट टाइम सब आपको यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। मोटा मोटी कहें तो आर्ट्स वालों का पेपर 13 तारीख से स्टार्ट है, क्योंकि वहां से ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाती है। साइंस वालों का पेपर देखेंगे तो 16 तारीख से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बायोलॉजी आपका स्टार्ट हो जाता है। हिंदी कॉमन सब्जेक्ट है जो कि 17 तारीख को है और इसी तरीके से केमिस्ट्री का पेपर आपका 21 अप्रैल को है। और आगे बढ़ते जाएंगे तो कॉमर्स हो या बाकी हो सब आपको मिल जाएगा। इंग्लिश का पेपर इन्होंने सबसे लास्ट 28 अप्रैल को दिया है और फिर बाकी के जितने भी सब्जेक्ट बच गए हैं जैसे कि पेंटिंग जिनका भी है, डेटा एंट्री जिनका भी है, बहुत ही लास्ट है 4 मई 5 मई को है अपना। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से दे दिया है इसमें। अगर इसमें मैथ की बात करूं मैं यहाँ पे तो गणित का जो पेपर दिया इन्होंने 25 अप्रैल को दिया है, मतलब अप्रैल में सारा ये साइंस का आपका पेपर हो जाएगा। खैर ये तो पेपर की बात रही। क्या ये जो डेट शीट है यही डेट शीट भारत के सारे सेंटर्स के लिए है या फिर कुछ बदलाव है या फिर एग्जाम कुछ ऐसा होगा? अब इस बात को जानने के लिए आइए हम एक न्यूज आर्टिकल को देखते हैं और न्यूज आर्टिकल क्या कहता है उसके बाद मैं अपना ओपिनियन आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो मैं न्यूज आर्टिकल पे लेके आना चाहूंगा आपको और ये न्यूज आर्टिकल जो आप देख पा रहे हैं ये ध्यान से देखिएगा। ये न्यूज आर्टिकल आपके सामने मैंने स्टार्ट कर दिया है और इस न्यूज आर्टिकल में कुछ कुछ बातें ऐसी दी गई है जो मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए यहाँ पे। तो मैं बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, बस मैं न्यूज आर्टिकल को आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। तो इसको अगर मैं नीचे करता हूँ यहाँ पे तो साफ साफ यहाँ पर आप आएंगे तो एडवर्टीजमेंट वगैरह तो होता ही होता है। खैर तो लिखा है यहाँ साफ साफ कि 10 अप्रैल से शुरू होगा थ्योरी की परीक्षा और जो टाइमिंग आपका 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक रहने वाला है। लास्ट पेपर आपका 6 मई को रहने वाला है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि हम वही बातें यहाँ पर देखें जो हमारे काम की है, बाकी फालतू की चीजें यहाँ पर साइड हो जाएंगी यहाँ पे। अब यहाँ पर आगे है कि यहाँ पे कुछ बातें दी गई है कि इस बार के डेट शीट में एक खास बात यह भी है कि देश के कुछ राज्यों में परीक्षा की तारीखों में थोड़ा बदलाव किया गया है। राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं और कुछ स्थानीय छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए एनआईएस ने यह फैसला लिया है। अब इसलिए इन राज्यों के छात्रों को खास तौर पर हिदायत दी जाती है कि वे बोर्ड की वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें ताकि किसी भी ताजा अपडेट या संशोधन की जानकारी उनसे छूट ना जाए। अब इसका मतलब साफ साफ स्पष्ट रूप से जो हम हमेशा से आपको बोलते हैं और ये यहाँ पर वही बात कर रहा है कि जब तक एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं आता है तब तक अगर कोई भी, मैं या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो कहता है एग्जाम कैंसिल हो गया है, पोस्टपोन्ड हो गया है या कुछ ऐसी चीजें आई है तो वो र्यूमर और केवल भ्रम होगा, इसमें कोई सच्चाई नहीं होगी।
सच्चाई हम तब मानेंगे जब एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो जानकारी आ जाएगी। अब यदि आप चाहते हैं कि टाइमली आपको अपडेट और जानकारी मिलता रहे, तो एनआईएस में जो हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है जीसीसी एनआईएस क्लासेस, उसको जरूर ज्वाइन करें। उसको ज्वाइन करने से कुछ फायदे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी बहुत सारे क्लासेस हमारे आने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, जिसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हम टेलीग्राम पे आपको दे देते हैं। कुछ विशेष जानकारी होती है टेलीग्राम पे आपको हम जानकारी दे देते हैं। तो अभी क्या है कि ये जितने भी आपके हैं, आपका डेट जो आने वाला है, क्योंकि अभी क्या है टाइम है थोड़ा, अब क्या है एनआईएस भी कंफ्यूज होती है। लास्ट टाइम बिहार में इलेक्शन था, अब बिहार में इलेक्शन की वजह से भी बहुत सारी चीजें थी कि एग्जाम नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि एनआईएस बोर्ड उस पार्टिकुलर स्टेट का या पार्टिकुलर जितने भी सेंटर्स होते हैं, उन सेंटर के लिए एक स्पेशल एग्जाम ऑर्गेनाइज कर देती है, या इनको लगता है कि इससे पूरे देश में प्रभावित होगा, तो फिर वो उस डेट के ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम होंगे उन सब को पोस्टपोन्ड कर देती है और उसका एक नेक्स्ट डेट दे देती है। अब आपका क्या होगा हॉल टिकट के बारे में, देखिए अगर आपका हॉल टिकट आ जाता है, जिस हॉल टिकट में आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो दिया जाता है कि ये सब्जेक्ट होंगे, ये डेट होगा, इन केस कोई चेंजेज आते हैं तो फिर आपको अपना हॉल टिकट फिर से क्या करना होगा, अपलोड इसका डाउनलोड करना होगा। इन केस आप डाउनलोड करने के लिए जाते हैं हॉल टिकट को और वहां पर सेम चीजें दिखती है, पुराना डेट दिखता है, तब भी घबराने वाली बात नहीं है। सेम हॉल टिकट को लेके, एडमिट कार्ड को लेके अपने सेंटर पे आपको जाना है, वो समझ जाएंगे क्योंकि उनको पहले, आपसे पहले उनको जानकारी पहुंच जाती है कि हाँ यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं, इस सब्जेक्ट का एग्जाम आज हो रहा है। तो 100 बात की एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पर बस केवल अपने ऊपर अपने आप में आपको काम करना है। अब यहाँ से आपको क्या मेहनत करना है, अपने सब्जेक्ट के थ्योरी एग्जाम की तैयारी करनी है। आपके पास साइंस है तो हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज क्लासेस हैं आप उसको ज्वाइन कीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या कोई डाउट है तो हमें कमेंट में बताइए। आर्ट्स से क्लासेस हम आपको देने वाले हैं और भी बहुत सारे क्लासेस हम आपको देने वाले हैं। तो कहने का मतलब है खुद से पढ़ना है, खुद से पढ़िए। आपको लगता है किसी की सपोर्ट से पढ़ना है, सपोर्ट से पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, लेकिन इस तैयारी को एकदम बूस्ट कर लीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से अपने एग्जाम में अच्छा कर सकें। तो पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना है। हो सकता है इन दिनों में यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल पे एक से एक वीडियो आए जिनका हेडिंग होगा एग्जाम कैंसिल हो गया है, पोस्टपोन्ड हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, तमाम तरह की बातें आती रहेगी, लेकिन आपकी निगाहें जो होनी चाहिए वो एनआईएस बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे होनी चाहिए। एनआईएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन को चेक करना बहुत ही आसान है और यहाँ तक एनआईएस बोर्ड कहती है कि कोई विद्यार्थी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को देने वाला है और उस सब्जेक्ट में कोई चेंजेज आया है तो वो आपको एसएमएस के जरिए आपको वो इन्फॉर्म करती है, या जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपने दिया है वहां पर वो मेल करके बताती है कि ये बदलाव दिए गए हैं या बदलाव किए गए हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आपको केवल अलर्ट रहना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि कोई नोटिफिकेशन छूट ना जाए। वही सेम चीज कह रहे हैं ये कि ताजा अपडेट या संशोधन की जानकारी उनसे छूट ना जाए, इसलिए नियमित रूप से चेक करते रहिए एनआईएस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। ये छोटी सी जानकारी थी जो हमने आपको अपने इस वीडियो के जरिए बताया है। मुझे मालूम है बड़ा कीमती आपका समय है और हर मिनट आपके लिए बहुत कीमती है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है, एक बड़े भाई की तरह है, गुरु की तरह है, गार्जियन की तरह है, और हर बार की तरह इस बार भी मैं चाहता हूं कि जो विद्यार्थी कम भी पढ़े हैं उनका भी बहुत बढ़िया परसेंटेज आए, और जिन्होंने मेहनत किया है भाई वो तो और अच्छे नंबर से पास करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। धन्यवाद।